गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स। आज बात करेंगे फ्रेंड्स एक डिफरेंट सेक्टर के बारे में। उस सेक्टर की एक बेहतरीन कंपनी के बारे में आज आपको बताने वाले हैं डिटेल्स में। तो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का वीडियो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे मोल्टेक पैकेजिंग के बारे में। बहुत छोटी सी कंपनी है, लेकिन जो बड़े बड़े सेक्टर्स में उसमें सारी कंपनी से कंपनी कवर करती है। अब ये कंपनी के बारे में बात करते हैं तो 1986 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। इंडिया बेस्ड कंपनी है फ्रेंड्स, जो कि डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर सर्व करती है, जिसमें पेंट्स, लुब्रिकेंट्स और एफएमसीजी सेक्टर उसका मेन रहने वाला है। मोल्टेक पैकेजिंग के हाल में ही 10 यूनिट एक्टिव है, और अभी मोल्टेक पैकेजिंग ने एक और यूनिट ऐड किया है। वो स्पेशली जो उसका पेंट वाला जो सेक्टर है उसके लिए उन्होंने ये ऐड किया है, जो कि कानपुर में उन्होंने ऐड किया है। तो स्पेशली जो पेंट के जो बनने वाले हैं प्रोडक्ट्स उसके लिए उसके ऊपर डेडिकेटेड एक पूरा प्लांट उन्होंने खोला है वहां पर कानपुर में। और आईएमएल के अंदर भी ये कंपनी ओनली आईएमएल कंपनी है, जो कि सबसे पहले टेक्नोलॉजी लेके आई थी इंडिया के अंदर, जिसके बारे में हम आगे भी आपको पूरी तरह से समझाएंगे कि ये क्या होता है। अब देखते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स और पूरा जानने की कोशिश करते हैं कंपनी को डिटेल्स के अंदर। तो दोस्तों देखते हैं कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में। प्रोडक्ट्स में नजर डालते हैं तो देखिए पेंट सेक्टर तो हाल में जो पूरा जो लीडर्स है पेंट सेक्टर के अंदर वो सारे कवर कर रखे हैं, जिसमें एशियन पेंट्स है, बर्जर पेंट्स है, नेरोलेक हो गया आपका। तो ये सारे कवर कर कर लिए उन्होंने। एफएमसीजी के अंदर भी बड़ी बड़ी कंपनीज कवर कर ली है, जैसे कि आपको फोटोज में दिखाई दे रहा होगा, तिरुपति का ऑयल हो या फिर वाडीलाल का आइसक्रीम हो। तो और पास्ता का जो सारी एफएमसीजी और फूड सेक्टर्स में जो जो कंपनीज इन्वॉल्व है, उसको सारी कंपनीज को ये सर्व करता है। और देखते हैं डिस्पेंसिंग कंटेनर्स, मतलब वो जो सैनिटाइजर वाले कंटेनर्स होते हैं, तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ भी जुड़ा हुआ है, एफएमसीजी के साथ भी जुड़ा हुआ है, लुब्रिकेंट के साथ भी जुड़ा हुआ है। लुब्रिकेंट स्पेल्स मतलब कि जो आप इंजन ऑयल देखते हैं फ्रेंड्स, तो उसके वो जो होता है वो इंडस्ट्री को भी ये सर्व करता है। अब जो मोल्टेक पैकेजिंग के पास खास बात क्या है, जैसे पैकेजिंग इंडस्ट्री इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हालांकि मार्केट में कुछ लिमिटेड कंपनी ही लिस्टेड है, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अब ओवरऑल इंडस्ट्री को जब मोल्टेक पैकेजिंग से कंपेयर करते हैं तो मोल्टेक के पास एक एडिशनल एज है आईएमएल टेक्नोलॉजी का। अब ये आईएमएल टेक्नोलॉजी क्या होता है? इन मोल्ड लेबलिंग। अब इन मोल्ड लेबलिंग क्या होता है कि आप मान लीजिए कि कोई भी एक आपके पास प्रोडक्ट है, जैसे कि आइसक्रीम का डब्बा मान लीजिए, उसके ऊपर जो डेकोरेट किया हुआ है, उसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ है, वो बाकी की कंपनीज क्या करती है, पहले डब्बा निकलेगा, वो प्रोडक्ट निकलेगी, उसके बाद आफ्टर वो जो लेबलिंग वाला काम है वो स्क्रीन प्रिंटिंग के थ्रू होगा। अब उसके अंदर दिक्कत क्या आती है फ्रेंड्स? जो हाईटेक और जो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो क्या कर रही है, यही काम कर रही है, क्योंकि इनके पास आईएमएल टेक्नोलॉजी नहीं है। तो उससे दिक्कत क्या होती है स्क्रीन प्रिंटिंग में, कि उसमें स्क्रेचेस इजीली लग जाते हैं। तो उस स्क्रेचेस की वजह से जो उसका ब्यूटिफिकेशन किया जाता है इनिशियली, वो इतना प्रॉपर नहीं रहता है थोड़े ही टाइम के बाद। अब ये आईएमएल टेक्नोलॉजी जो मोल्टेक के पास है, उससे फायदा क्या होता है मोल्टेक को, कि जब ड्यूरिंग प्रोसेस मोल्डिंग की जब प्रोसेस होती है, उसी टाइम पे जो प्री प्रिंटेड लेबल्स होते हैं उनके, वो ड्यूरिंग प्रोसेस ही ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से क्या होता है कि जब उसका जो प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन के आएगा, तो डिजाइन के साथ बन के आएगा, डेकोरेट होके आएगा। अलग से फिर कुछ नहीं करना है, वो प्रोडक्ट रेडी है, उसको फिर डायरेक्ट सेल करना है कंपनी को। तो उसकी वजह से फायदा क्या होता है कि जो अ, उसका जो ब्यूटिफिकेशन है वो बहुत बेहतरीन होता है, और उसका डेकोरेशन बहुत अच्छे से होता है, और लॉन्ग लास्टिंग होता है, जिसमें स्क्रेचेस वेचिस वगैरह ये प्रॉब्लम नहीं रहती है, और लुक में बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं एज कम्पेयर टू स्क्रीन प्रिंटिंग। तो ये जो आईएमएल वाला टेक्नोलॉजी है, वो बेसिकली मोल्टेक के पास ही है, और फर्स्ट इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। अब ये इतना ही नहीं, आईएमएल के जो प्रोसेस के अंदर, मोल्डिंग की जो प्रोसेस है उसके अंदर जो रोबोट्स भी लगते हैं। अब रोबोट्स में बाकी की जो कंपनीज को देखते हैं, हाईटेक हो गया जो बड़ा कॉम्पिटिटर है, तो वो क्या कर रहे हैं कि जो रोबोट्स है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, और मोल्टेक पैकेजिंग क्या कर रहा है, इन हाउस ही वो रोबोट को डेवलप डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि जो कंपनी का जो कैपेक्स एक्सपेंडिचर है आर एंड डी के ऊपर, वो भी बहुत अच्छा खासा है। उस वजह से क्या हो रहा है कि आईएमएल के लिए जो रोबोट्स भी चाहिए वो मोल्टेक इन हाउस ही डेवलप कर रहा है। उस वजह से फायदा क्या हो रहा है कंपनी को, कि जैसे कि हाईटेक को 100 रुपए का रोबोट मिल रहा था इंपोर्ट करने से, वो मोल्टेक अपने प्लांट में 50 रुपए का बना रही है। तो 50 रुपए का कंपनी को यहाँ पर सीधा सीधा फायदा हो गया, जो उसके एबिटा मार्जिन के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। तो ये टेक्नोलॉजी भी कंपनी ओनली कंपनी के पास है इंडिया में।
और ये रोबोट्स भी इन हाउस डेवलप करती है, उस वजह से एडिशनल एज कंपनी को मिल जाता है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। तो जैसे कि हमने फ्रेंड्स आपको बताया कि आईएमएल के जो एडवांटेज है कंपनी को कैसे मिलेंगे, कि जो आफ्टर जो प्रोडक्ट उसका रेडी होके आएगा वो बढ़िया सा रेडी होके आएगा, उसके बाद कंपनी को कुछ करना नहीं है, लेबलिंग वेबलिंग सब लग के आएगा। और ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा जो नॉर्मल कंपनीज के जो मोल्डिंग की जो प्रोसेस होती है उससे थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। टाइम कंज्यूमिंग है फ्रेंड्स, लेकिन जो ब्यूटिफिकेशन और जो फाइनल प्रोडक्ट में जो एज मिलना चाहिए वो हमें इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही मिलता है। और बाकी की जो उसकी जो डिलीवरी वगैरह भी देखते हैं फ्रेंड्स, तो मोल्टेक की वो बहुत बढ़िया, उसकी जो चेन है, जो सेल्स की चेन है, वो भी कंपनी की बहुत बढ़िया है। अब देखते हैं कि अब सेक्टर तो ये कवर कर रही है, एफएमसीजी हो गया, पेंट हो गया, अब उसमें कंपनी पे भी एक बार नजर डालते हैं डीप में। तो देखते हैं कि फूड एफएमसीजी और फार्मास्यूटिकल्स में आप देखते हैं तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, आईटीसी हो गया, वाडीलाल हो गया, कैडबरी हो गया, नेस्ले हो गया, पेप्सी हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनी इन लोगों के पास ऑलरेडी है। पेंट इंडस्ट्री के अंदर भी जो लीडिंग कंपनी है, एशियन पेंट्स हो या बर्जर पेंट्स हो, नेरोलिक हो, वो सारे इनके कस्टमर्स है। साथ में लुब्रिकेंट्स और ग्रीस इंडस्ट्री के अंदर भी मोस्टली कंपनीज इन्होंने कवर की हुई है। तो जो कस्टमर बेस है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई देता है मोल्टेक पैकेजिंग का। अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे है। ओवरऑल बिजनेस तो हमें बढ़िया लगा है। अब देखते हैं फंडामेंटल कंपनी के कितने कितना स्ट्रॉन्ग है। अब मार्च कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 2400 करोड़। तो कंपनी अभी छोटा सा कंपनी है, हालांकि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास बहुत है। अभी करंट मार्केट प्राइस भी देखे कंपनी का तो 862 पे चल रहा है। स्टॉक का जो पी है वो 38 है। तो थोड़ा वैल्यूएशन इसके पीयर्स से थोड़ा स्लाइटली हम हाई साइड गिनेंगे। कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 22% है, जो कि काफी बढ़िया है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखते हैं तो 22%, तो वो भी एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी हमें दिखाई देता है। अब सेल्स के ऊपर नजर डालते हैं तो 2016 में कंपनी 267 करोड़ का धंधा कर रही थी, जो कि बढ़ के 2021 में, हाल में एक क्वार्टर भी एड है उसके अंदर, 588 करोड़। मतलब यहाँ से कंपनी ने डबल धंधा कर दिया है लास्ट 4 इयर्स के अंदर। और ऐसे टाइम पर फ्रेंड्स जहाँ पे कोविड का टाइम भी चल रहा है, तो ये इंडस्ट्री भी हाईली उसके अफेक्टेड थी, लेकिन फिर भी कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का 17% से 20% हो गया है, क्योंकि जो आर एन डी के ऊपर जो कैपेक्स का उनका जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत बढ़िया है, इस वजह से काफी इंप्रूव हुआ है उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी। और कंपनी नेट प्रॉफिट भी ईयर टू ईयर कंपनी का इंक्रीज होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब कंपनी के शेयर कैपिटल देखते हैं तो शेयर कैपिटल क्या होता है, किसी भी कंपनी का शेयर कैपिटल कम होते जाना ईयर टू ईयर एक अच्छी बात होती है। इसका मतलब यही होता है कि प्रमोटर्स या फिर जो इंस्टीट्यूशन है वो उसके शेयर ज्यादा बाई कर रही है। तो यहाँ तो हमें स्टेगनेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो 14% है कंपनी का शेयर कैपिटल। बोरोइंग्स कंपनी के साथ थोड़ा आया है, क्यों आया है फ्रेंड्स, क्योंकि ये अपने जो प्लांट है वो बहुत बड़ा रहे हैं, उस वजह से अभी हाल में उन्होंने कानपुर में एक प्लांट डाला, तो उसके लिए कंपनी लोन ले रही है। तो बोरोइंग्स थोड़ा कंपनी का है अभी, लेकिन इतना कंसर्निंग नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी छोटी है, और छोटी है, एक्सपांड होने के अंदर पैसा तो लगेगा, इस वजह से लोन भी लेनी पड़ती है कंपनी को। तो आपको छोटी कंपनी के अंदर आपको लोन तो देखने को मिलेगा। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालते हैं तो प्रमोटर के पास 33% का होल्डिंग्स है, एफ आई एस 9% का होल्डिंग है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का अंदर 15% का होल्डिंग्स है, और पब्लिक के लिए 42% का इसका होल्डिंग है। तो प्रमोटर के पास देखे तो फ्रेंड्स स्टेगनेंट है, उसमें कोई कंसर्निंग वाली बात नहीं है। 1-2% गिरावट आई है प्रमोटर के होल्डिंग में, वो आप मान सकते हैं, क्योंकि कंपनी एक्सपांड कर रही है तो बहुत वजह होती है कंपनी के प्रमोटर्स को शेयर बेचने के लिए, तो उस वजह से भी आप 1-2% को आप निगलेक्ट कर सकते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें कोई ऐसा कंसर्न देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगाया मोल्टेक पैकेजिंग का चार्ट। ये चार्ट लॉन्ग टर्म का लगाया हुआ है हमने, उसमें 1 डे की कैंडल रहेगी। अब जब लॉन्ग टर्म के चार्ट में देखते हैं तो कंपनी का जिस तरह का बिजनेस मॉडल है या उसके जो फंडामेंटल्स है, उसको ये चार्ट भी जस्टिफाई करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो अप ट्रेंड में काफी टाइम से हमें देखने को मिल रहा है, कंपनी हायर हाई हायर लोस बनाते हुए कंपनी अप ट्रेंड के ऊपर जा रही है। और फिलहाल कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई से थोड़ा ही नीचे एक रेजिस्टेंस पे खड़ी है, लेकिन अब ये रेजिस्टेंस इजीली ब्रेक कर देनी चाहिए कंपनी। उसके बाद जो 52 वीक का कंपनी का हाई बन रहा है, तो 860 का आप पहला टारगेट रख सकते हैं। और डाउन साइड के अंदर कंपनी अगर डाउन ट्रेंड में जाने को देखती है तो पहला सपोर्ट जो कंपनी लेगी वो 750 के करीब लेगी। लेकिन हम आपको सजेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए,
तो अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉफिट बुक करना है मोल्टेक पैकेजिंग अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप 860 पे अपना पहला प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट। तो ये था मोल्टेक पैकेजिंग का चार्ट, तो चार्ट वाइज बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों अब बात करेंगे हमारे व्यू की ओर कि अब मोल्टेक पैकेजिंग पे हमारा पर्सनल व्यू क्या है। तो यहाँ पर हमने एक चार्ट लगाया हुआ है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा, जिसमें आईएमएल और नॉन आईएमएल वाला चार्ट है। अभी आईएमएल जो हमने आपको डिटेल में बताया कि जो कंपनी का जो सेल्स मिल रहा है कंपनी को 2018 में 52% उसको आईएमएल से ग्रोथ मिल रहा था, जो कि बढ़ के 63% हो गया है 2021 में। और जो नॉन आईएमएल प्रोडक्ट है उसका सेल्स उसका कम होता जा रहा है, क्योंकि कंपनी बेसिकली आईएमएल पर ज्यादा ध्यान दे रही है। और आने वाले समय में जो जो कंपनी अपनी प्रोडक्ट बनाती है वो आईएमएल के दायरे में नहीं आती है, तो आने वाले समय में वो भी आएगी, क्योंकि कंपनी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जो लुक्स पे है वो काफी ध्यान देती है। तो आने वाले समय में और हमें आईएमएल के अंदर कंपनी का कंट्रीब्यूशन है, जो ग्राफ जो चार्ट है वो हमें और बढ़िया देखने को मिलेगा, जो कंट्रीब्यूशन है आईएमएल का। अब ये आईएमएल टेक्नोलॉजी की वजह से ही क्या हुआ कि एशियन पेंट्स जो फिलहाल उनका एक बड़ा कस्टमर है पेंट सेक्टर के अंदर, जो 25% का रेवेन्यू कंपनी को, 25% धंधा एशियन पेंट्स मोल्टेक पैकेजिंग को दे रहा है और 60% के अराउंड हाईटेक को दे रहा है। हाईटेक के पास आईएमएल टेक्नोलॉजी भी नहीं है और इन हाउस वो रोबोट भी डेवलप नहीं करते, उस वजह से जो कॉस्ट है और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें मोल्टेक के पास एक एडिशनल एज है आईएमएल टेक्नोलॉजी की वजह से। उस वजह से इन्होंने एक नया प्लांट जो खोला है कानपुर के अंदर, जैसा हमने आपको बताया, वो प्लांट इसीलिए बनाया है जो स्पेशली पेंट सेक्टर को ही सर्व करेगा। तो आने वाले समय में एशियन पेंट्स ने खुद बताया है मोल्टेक पैकेजिंग को, आने वाले क्वार्टर्स के अंदर वो जो वॉल्यूम का ग्रोथ है वो भी वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस वजह से क्या है कि ये जो पेंट वाला जो सेक्टर हो गया फ्रेंड्स और एफएमसीजी वाला सेक्टर हो गया, उसमें कंपनी के पास बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई देती है। हालांकि लुब्रिकेंट वाला जो सेक्टर है वो क्या है कि बहुत मैच्योर सेक्टर है, तो उसके अंदर जो ग्रोथ आती है वो स्टेगनेंट रहती है। लेकिन हमें एफएमसीजी और पेंट सेक्टर को लेके हम काफी बुलिश भी है इस कंपनी को लेके पर्टिकुलर, क्योंकि अपने प्रोडक्ट्स को आईएमएल के अंदर कन्वर्ट जैसे ही करेंगे उसका सीधा एडवांटेज मोल्टेक पैकेजिंग को जाने वाला है, क्योंकि ओनली कंपनी है जो आईएमएल टेक्नोलॉजी के साथ अभी अवेलेबल है। तो देखते हुए कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा सा मार्केट कैप है, लेकिन जो कस्टमर्स की प्रोफाइल है वो बहुत हाई है। तो आने वाले समय में हमें बढ़िया कंपनी के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा और एबिटा मार्जिन भी है कंपनी का 20% से ग्रो कर रहा है। तो आने वाले समय में हमें बेहतरीन रनअप भी मोल्टेक के अंदर देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप बिल्कुल इस शेयर को कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इनके पास अभी बहुत सारी मार्केट में पड़ी हुई है फ्रेंड्स। तो ये था इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी। शॉर्ट टर्म के लिए हम आपको कंपनी सजेस्ट नहीं करते कि आप 10 20 30% लेके छोड़ दीजिए। ये कंपनी होती है लॉन्ग टर्म रखने के लिए पोर्टफोलियो में, और ये जो सेक्टर है उसके अंदर एक कंपनी अगर आपको उठानी है पैकेजिंग वाले में, तो मोल्टेक पैकेजिंग को आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो मोल्टेक के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आपका ऐसा ही प्यार हमको मिलता रहेगा। लाइक जरूर करिए, कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।